शिकनी मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। मोदी हुकूमत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम परिवार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कलीम सिद्दीकी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कलीम सिद्दीकी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उमर गौतम जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। गलत इस्तेमाल बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। एजेंसी का गलत इस्तेमाल बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो बिरादरान वतन और दीनी भाइयों और बुजुर्गों, हम बखूबी इस बात को जानते हैं, जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं, दूर से नजदीक से और बड़े और छोटे जितने लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, हम उन तमाम लोगों का ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल की जानिब से इस्तकबाल करते हैं और अहला व सहला कहते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ फ़ोन और आप लोगों को मसाजिद के ऐलान पर हमारी आवाज़ को सुनकर लब्बैक कहते हुए अपने तमाम ही मसरूफियात को बाला ताक रखकर इस बात का एहसास अपने दिल के अंदर बिठाया और वक्त से पहले आप लोग जमा हुए हैं। किसी आलिम को कैद करने या उसको जेल में डालने से उसकी शान में और उसकी बुलंदी में कोई फर्क नहीं आता, इसलिए कि जेल में हमेशा कैदियों को, मुजरिम को ही नहीं लाया जाता, कभी कभी यूसुफ भी जेल में आया करते हैं। मजलूमों को ले जाकर जेलों में ठोसना और जो दादागिरी करने वाले और मुजरिम हैं वो दनदनाते हुए जमीन पर फिर रहे हैं, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। बुजुर्गान मोहतरम, हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो वली सिफत इंसान, मशहूर आलिम दीन, जो नर्म दिल रखता था इंसानियत के खातिर, उस पर इल्जाम लगाया गया ये कहकर के ये जबरन जबरदस्ती इस्लाम में लोगों को दाखिल करता है। दूसरा इल्जाम लगाया गया कि बाहर ममालिक से इसको फंड आता है। ये सब बेबुनियाद इल्जामात हैं। हुकूमत के इशारों पर हिमाकत करने लगते हैं, हुकूमत के इशारों पर हिमाकत करने लगते हैं। ये मीडिया, ऐसी मीडिया जो हुकूमत के इशारों पर नाचती है, उसके बारे में किसी शायर ने कहा, हुकूमत के इशारों पर हिमाकत करने लगते हैं, जरा सी ढील मिलती है जहालत करने लगते हैं। सहाफत में नजासत के वो बदबूदार कीड़े हैं जो मुस्लिम नाम सुनते ही शरारत करने लगते हैं। हम सब हजरात जानते हैं कि भाई किस मकसद से हम यहाँ पर जमा हुए हैं। आए दिन रोज़ाना नए नए वाक़यात, ख़ासकर मुसलमानों को टारगेट करके, मुसलमानों को निशाना बनाकर उन्हें कमज़ोर दिखाने की नापाक रोज़ाना साजिशें की जा रही है और एक ख़ास तबके को निशाना बनाया जा रहा है। और खुसूसन अब तो हद ये हो चुकी कि हमारे जो रहनुमा, हमारे जो मुक्तदा, हमारे जो स्कॉलर शुमार किए जाते हैं, उनको भी सताया जा रहा है बेबुनियाद।
ये सियासत का गंदा नाच है। बीजेपी हुकूमत क्या कर रही है? इसलिए हमको चाहिए कि जब भी हमारी कम्युनिटी के ऊपर कोई भी जुल्म होता है तो हम उसके ऊपर क्या आवाज़ उठाने के लिए रोडों पर रास्ते पे निकलना ज़रूरी है। क्यों? हम एक किसी तानाशाही कंट्री के अंदर हम नहीं रहे, बल्कि एक आज़ाद जमहूरी मुल्क के अंदर रह रहे हैं। जब हमको कुर्सियों पर बिठा सकते हैं तो कुर्सियों पर से उतार भी सकते हैं। वो कब कर सकते हैं? जब ये हुकूमत, जब ये जनता जागरूक होगी, जब जनता अपने हुकूक के लिए लड़ाई लड़ेगी। हम देखते हैं ना कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है नए नए कानून ला रहे हैं, फिर भी हम मुस्लिम कम्युनिटी खामोश है। हमारे पास ही क्या है, बाबरी मस्जिद चलेगी, NRC चलेगी, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कम्युनिटी क्या खामोश है। वही किसान भाइयों को ले लो, वो 1 साल से क्या धरना प्रदर्शन पर लगे हुए, क्यों? अपने हुकूक की जद्दोजहद की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि मोदी हुकूमत झक मार के किसानों के मुतालबात को मान लेगी। इसी तरह हमको भी चाहिए कि हमारी कम्युनिटी के अंदर एकता हो जाएगी। आज हम मारे जा रहे हैं, आज हम सताए जा रहे हैं, जो आज हमारे बच्चों का रेप किया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है कि मुसलमान हैं। आज हम अपने मजहबों के अंदर तो क्या बटे हुए हैं, अपने क्या इख्तिलाफात के अंदर बटे हुए हैं। अगर हमारे इत्तिहाद के क़ुबा को पेल लेंगे, अगर इत्तिहाद के साथ एक जम जाएंगे तो फिर समझ लो कि हमारे पास हमारे ऊपर हाथ उठाने के लिए ये RSS के गुंडे भी सोच लेंगे। बल्कि ये हमारे इस मुल्क जो कि जमहूरियत पर मुश्तमिल है उसको बचाने के लिए निकले। बात जो है ये हमारे इस मुल्क भारत की है, इसकी हिफाजत जितनी हम लोगों ने की है उसको बचाने के लिए दूसरों ने कोशिशें भी नहीं की हैं। क्योंकि जिस वक्त इस मुल्क के अंदर अंग्रेज़ का दबदबा था, अंग्रेज़ की हुकूमत कायम हो चुकी थी, जब उलमा को मालूम पड़ा कि यहाँ पर जो है अब अंग्रेज़ काबिज हो चुका है, तो उनको निकालने के लिए उनकी पॉलिसी के खिलाफ जो सबसे पहले खड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी आवाज़ों को बुलंद किया था, वो कौन थे? वो उलमा थे। जानते हैं कि पूरे मुल्क में इस वक्त एहतजाजात हो रहे हैं, रैलियाँ निकल रही हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। ये ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि गैर मुस्लिम भी अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए रास्तों पर निकले हुए हैं। और बाकायदा एक दलित का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर फिर रहा है। उन्होंने साफ़ तौर पे कहा कि कुछ दिनों में अगर मौलाना की रिहाई नहीं होती है तो हम लोग सरों का एक मजमा खड़ा कर देंगे और लोगों को कॉल करेंगे, दलितों को, पूरे लोगों को रास्तों पर खड़ा करेंगे। मौलाना की शख्सियत आप जानते हैं नेशनल शख्सियत नहीं है, इंटरनेशनल शख्सियत है। सिर्फ मुल्क में मौलाना मशहूर नहीं है बल्कि आलमी एतबार से, पूरी दुनियावी एतबार से मौलाना की शोहरत है। अल्लाह ने पूरी दुनिया में मौलाना से काम लिया है। इस वक्त ये मोहब्बत का काम हिंदुस्तान में कर रहे हैं, लेकिन ये नफ़रत फैलाने वाली जो संगठनें हैं वो इसको बर्दाश्त नहीं कर रही और ये मोहब्बत के पैगाम को दबाने के लिए, मुल्क के भाईचारे को ख़त्म करने के लिए और अपने मकसद को पूरा करने के लिए आप इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि असल मुद्दा हमारे अंकल के जो ख़ास मुशीर हैं, जो ख़ास उनके दोस्त हैं, वो जो उनके हीरोइन पकड़े गई उनके पोर्ट पर, उसको छुपाने के लिए सब कुछ किया गया। अफीम को छुपाने के लिए, ड्रग्स को छुपाने के लिए कितने हज़ार टन थे वो और कितने हज़ारों करोड़ों का वो जो उनका हीरोइन था, ड्रग्स था, उसको छुपाना था। अब क्या करें, उसके लिए ये किया गया। तो जब एक आम आदमी, किसी पार्टी के कुछ लोग उसके हिमायती होते हैं, उनके ख़िलाफ़ जब कुछ आवाज़ उठती है तो उनके मानने वाले, उनको चाहने वाले बाहर आ जाते हैं। अब ये मौलाना तो पूरे मुल्क के लोगों के लिए, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए भी एक मोहब्बत भरे मैसेज का मकाम रखने वाले, लोगों के दिलों में जगह रखने वाली शख्सियत हैं। SIT का कहना है कि जबरन लोगों को मुस्लिम बनाया जा रहा है। देखिए, हमारे मज़हब में है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अभी हमारे मौलाना कैसर साहब बात कर रहे थे, एक चीज़ है मानना, एक चीज़ है जानना। जानने से उसका ताल्लुक़ नहीं है। अगर बहुत सारे लोग बहुत सारे मज़हब को जानते, अगर मौलाना ज़बरदस्ती बनाते तो ख़ुद उनके फुलत शहर में कितने गैर मुस्लिम हैं, वो सब भी तो मुसलमान बनते। जबकि उनके फुलत शहर में, जो मौलाना का मेरठ से करीब गांव है, कई गैर मुस्लिमों से ये गोदी मीडिया, चाटुकार मीडिया, ये ख़ुद वहाँ पर
पहुंचकर इंटरव्यू लिए, तो उनका कहना यह है कि ये तो भगवान सिफत आदमी हैं, ये कभी हमारे दरमियान ऐसे काम नहीं किए, ये तो भाईचारे का काम करते हैं, उनके शादियों में उनके काम आते हैं, उनके गमों में उनकी खुशियों में काम आते। अगर ज़बरदस्ती का मसला होता तो पूरा गाँव मुसलमान होता था। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरएसएस से तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। परिवार तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। परिवार तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शाहबाद की सरजमीन पर बाबा भीमराव अंबेडकर के मूर्ति के नीचे इमाम काउंसिल के तमाम उलमाए इकराम, हमारे शाहबाद के बुज़ुर्ग व नौजवान यहाँ पर सब इकट्ठा होने की ये वजह है, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को और उनके 3 साथियों को बिना वजह अरेस्ट किया जाता है और उनके ऊपर ये जुर्म लगाया जाता है, मौलाना ज़ोर ज़बरदस्ती फोर्सफुली धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। रही बात धर्म परिवर्तन की, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 25 हमें इस बात की पूरी इजाज़त देता है कि हम कोई भी मज़हब अपनाएं, उसके ऊपर चले, उसको माने, उसकी प्रैक्टिस करे। तो हमारे मौलाना साहब के गांव में रहने वाले हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मानने वाले, सेकुलरिज़म को मानने वाले हमारे हिंदू भाई का बयान आता है कि मौलाना कभी किसी दिन फोर्स नहीं किए कि इस्लाम को कबूल करने के लिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए। तो इससे ये समझ में आता है ये सिर्फ़ और सिर्फ यूपी इलेक्शन के लिए ये साजिश की गई है और हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और डिमांड करते हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जल्द से जल्द रिहा करे। मोदी हुकूमत और योगी हुकूमत जो यूपी इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए मौलाना कलीम सिद्दीकी जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर है, इनको जो गिरफ़्तार करके बेबुनियाद इल्ज़ामात के अंदर फंसाए हैं, हम तमाम मुसलमान इसकी मजम्मत करते हैं और जल्द से जल्द मोदी और योगी हुकूमत को हम आगाह करते हैं जल्द से जल्द वो रिहा करे। ये प्रोटेस्ट इतना ही नहीं चलेगा, जब तक उनको रिहा करने तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। और तमाम मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, जब कभी भी एक मुद्दे के ऊपर आपको मौलाना के लोग आवाज़ देंगे, इत्तेहाद होकर, एकसा होकर, क्या मालूम है हम लोग को क्या इस प्रोटेस्ट का साथ देना ज़रूरी है, क्योंकि खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, ज़ोर में जीना हो तो कोहराम मचाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। इसलिए क्या मालूम तमाम मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, कहीं भी जितने भी लोग ये न्यूज़ देख रहे हैं, कभी भी मौलाना कलीम सिद्दीकी के लिए मुसलमानों पर कभी भी जुल्म हुआ है, हम सबको एकता होकर, इत्तेहाद होकर क्या मालूम है प्रोटेस्ट का साथ देना होगा। मौलाना कलीम सिद्दीकी को रिहा करो।